ओके, सो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो क्वेश्चंस किए थे इट वाज क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। नाउ द पार्ट 2 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या हमसे कहा है कि फॉर द मैट्रिसेस ए, बी एंड सी वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। सो व्हाट डज वेरिफिकेशन मीन्स? जब वेरीफाई का मतलब आता है, वेरीफाई का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास दो चीज़ें दी गई हैं, राइट, हम एज्यूम कर रहे हैं या हम कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, राइट, हमने सिर्फ ये बात बोल दी है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, राइट, तो हमें उसे वेरीफाई करना होता है, चेक करना होता है। अब यहाँ पे मैथ्स की बात कर रहे हो तो हम थ्रू मैथ्स के फार्मूलाज और इक्वेशंस के थ्रू हम उसे चेक करेंगे कि आया कि ये ए बी जो भी कुछ भी लिखा हुआ है ये वाकई में इक्वल है कि नहीं, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन को देखें, वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि ए प्लस सी इक्वल्स टू सी प्लस ए, राइट, मतलब ए और सी को अगर हम ऐड करेंगे तो वो इक्वल होगा सी और ए को ऐड करने के, राइट। दे जस्ट सेड दैट ए और सी की वैल्यूज ऊपर गिवन है। अब हमें एक्चुअली सॉल्व करके चेक करना है कि ये ट्रू में एक्चुअली इक्वल हैं कि नहीं है। अगर इक्वल है देन वी विल से ओके, वी विल प्रूव्ड कि ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है। नाउ अगर हम ए बी सी मैट्रिसेस को देखें, हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, हमें जो सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे अपने क्वेश्चंस में और हमें आंसर फाइंड करना है। जो पहला क्वेश्चन है इट सेज ए प्लस सी इक्वल्स टू सी प्लस ए, लेट मी राइट। ओके, सो ये दोनों ए प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए, अगर हम इसको गौर से देखें हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो यही कहता है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, अब हम उनको ए प्लस सी करके भी हम ऐड कर सकते हैं या सी प्लस ए करके भी ऐड करें तो दोनों इक्वल होते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमारे पास दो वेरिएबल्स है ए एंड बी, ठीक है, इनके अंदर हम लोग एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। मैं ए और बी को ऐड करूं, लाइक अगर मैं एग्जांपल में लेती हूं कि ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, राइट, दोनों को ऐड किया इक्वल टू 6, राइट। हम इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं या फिर हम b प्लस ए भी कर सकते हैं। b की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 2, दोनों को ऐड करें तब भी हमारे पास 6 ही आता है, ठीक है। मीन्स अगर हम a और b को ऐड करें तो भी हमारे पास सेम आंसर आएगा या b और a को ऐड करें तो भी सेम ही आंसर आएगा। ये हमारे पास एक कम्यूटेटिव लॉ है, वो हमें यही चीज़ कहते हैं a b को ऐड करो या b a को ऐड करो, सेम चीज़ है। तो अब हमने ये मैट्रिसेस को वेरीफाई करना है कि ए और सी मैट्रिसेस को ऐड करें और सी मैट्रिसेस और ए को ऐड करें तो दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आती हैं कि नहीं। लेट्स ट्राई। अगर हम लोग ए और सी की वैल्यू लिखें, लेट मी राइट। ओके, सो मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं। ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये हमारे पास सी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ए है। अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास जो एक्चुअली राइट हैंड साइड है वो है सी प्लस ए के इक्वल और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी है ए प्लस सी के इक्वल। अब हमें इन दोनों को वेरीफाई करना है, ठीक है, ए प्लस सी और सी प्लस ए इक्वल है कि नहीं। अब देखें इन दोनों में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने भी पहले ही पिछली वीडियो में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है कि अगर हमें दो मैट्रिसेस को ऐड करना होता है तो क्या होता है। दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए मैं रिव्यू दे देती हूँ। दो मैट्रिसेस को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज and columns of A matrices should be equal to the number of rows and columns of the B matrices, ठीक है। जितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स A के हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स B या C जो भी वेरिएबल है उसके होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू 3 है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स और यहाँ पे भी 3 इंटू 3 है। इट मीन्स हम इसमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एडिशन करने के लिए हमारे पास रूल होता है कि हम हमेशा जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होती हैं वो ऐड करते हैं। ए मैट्रिसेस में ऐड करेंगे सी की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, ठीक है, ए की जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है सी से मैचिंग वही हम ऐड करेंगे। हाउ, लेट मी राइट। सो 1 प्लस माइनस 1, ठीक है, क्या कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 1 की -1। इसी तरह 2 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 2 प्लस 0, देन 3 प्लस 0, then 2 plus 0, 3 plus -2, 1 plus 3, right, then 1 plus 1 minus 1 plus 1 and then 0 plus 2,
राइट। ये हमने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिख ली, उनको ऐड करके अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 0, बिकॉज प्लस माइनस ऑपरेशन किसके इक्वल होते हैं, माइनस ऑपरेशन के। तो 1 माइनस 1 0, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 1 2 एंड 1 प्लस माइनस 1 equals to 0 and 0 plus 2 equals to 2, राइट। सो ये हमारे पास आंसर आ चुका है a प्लस सी का, ठीक है। ये किसका आंसर है, a प्लस सी का। फाइन। अब हमें फाइंड करना है c प्लस a का। अगेन हम लोग ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को, -1 प्लस 1, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, 0 प्लस 2, -2 प्लस 3, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस -1 एंड देन 2 प्लस 0, राइट। अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये किसके इक्वल होगा, 1 प्लस -1 इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सॉरी 3, 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2, प्लस माइनस इक्वल्स टू -1, 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, 1 प्लस -1 इक्वल्स टू 0 एंड 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2। सो हमारे पास ये जो आंसर आया ये किसका है, c प्लस a का। अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास ये थी लेफ्ट हैंड साइड और ये थी हमारे पास राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के अगर आप आंसर्स को देखें तो एग्जैक्टली सेम है, दोनों के आंसर एग्जैक्टली सेम है, राइट। सो इट मीन्स हेंस वी प्रूव्ड that a प्लस सी इक्वल्स टू सी प्लस ए, राइट। वेरीफाई हो चुका है आपका आंसर। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को वेरीफाई करते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसमें जो हमें वेरीफाई करना है, हम इसमें से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। लाइक अभी हमने एक एडिशन वाला किया है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, a प्लस बी प्लस ए एग्जैक्टली सेम है a के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम, क्योंकि ये भी एडिशन का है और ये यहाँ पे अगर आप देखें 2a, ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में करवाया है कि 2a का मतलब क्या है कि एक मैट्रिसेस को, जितने भी मैट्रिसेस a के जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो हम एक नेगेटिव वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर VII, हम लोग ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, c माइनस बी माइनस ए, राइट, इक्वल है c माइनस ए माइनस बी के। कैन यू सी c एंड b इनक्लोज्ड है ब्रैकेट में और यहाँ पे c एंड माइनस ए जो है इनक्लोज्ड है ब्रैकेट में। इट मीन्स कि पहले हमें जो ब्रैकेट में इनक्लोज है उसको हम सॉल्व करते हैं और देन उसका आंसर जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे a में से, राइट। वैल्यूज़ मैं लिख चुकी हूँ ऑलरेडी टाइम सेविंग के लिए। ये हमारे पास पहली जो इक्वेशन थी दैट इज c माइनस बी, राइट। सो हमारे पास ये वैल्यू c की है, दिस इज b एंड दिस इज a, राइट। अगर हम इसे सॉल्व करें c माइनस बी को फर्स्टली, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़। अगर यहाँ पे एडिशन का साइन होगा तो हम ऐड कर लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को, अगर सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को, राइट। लेट मी डू दिस, ठीक है। -1 देन 0 -1 then 0 minus 1 and then 0 minus 2 then -2 minus 2, 3 minus 2 then 1 minus 3, 1 minus 1 and 2 minus 3, राइट। ये हम लिख चुके हैं सब्ट्रैक्ट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, ठीक है। अब हम इसका आंसर फाइंड करते हैं। सिंपल सब्ट्रैक्शन है कि कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को हम किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट।
यहाँ पे इसका आंसर लिख लेते हैं. माइनस माइनस इक्वल्स टू विच ऑपरेशन? प्लस ऑपरेशन. सो 1 + 1 इक्वल्स टू 2 बिकॉज दोनों के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा. देन माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस ऑपरेशन, राइट. देन 0 + 1 इक्वल्स टू 1, 0 - 1 इक्वल्स टू -1, 0 - 2 इक्वल्स टू -2. देन माइनस माइनस जो है यहाँ पे अगर आप देखें माइनस माइनस ये प्लस ऑपरेशन है, राइट. सो -2 + 2, राइट. -2 + 2. Okay, it's equal to 0. Then 3 - 2 equals to 1. Then 1 - 3 equals to -2. 1 - 1 equals to 0 and 2 - 1 equals to -1, right. ओके, नाउ अगर हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया c - b को तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है. दिस इज फॉर c - b, राइट. नाउ और ये हमारे पास थी a की वैल्यू. अब नेक्स्ट है कि हमें c - b में से a को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है. अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखें c - b - a, राइट. c - b का आंसर हमें मिल चुका है. लेट मी राइट हियर. इसको हम यहाँ लिख देंगे -2 1 -1 -2 0 1 -2 0 -1. इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करनी है a की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. a की वैल्यू लिख लेते हैं. इसके इक्वल है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0. फाइन. अगर अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब हमारे पास क्या आंसर आता है? सेम थिंग, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है हमें. लेट मी डू. -2 - 1 1 - 2 -1 - 2 -3 -2 -2 0 -3 1 -1 -2 -1 0 -1 and then -1 -0. फाइन. अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. सो हमारा आंसर क्या होगा? 2 - 1 इक्वल्स टू -3 बिकॉज माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस ऑपरेशन एंड 2 + 1 is 3 एंड दोनों के साथ माइनस साइन है तो हम माइनस लगा देंगे. देन 1 - 2 इक्वल्स टू व्हाट? -1. देन -1 - 3 इक्वल्स टू -4. देन -2 इक्वल्स टू -4. Then 0 - 3 equals to what? -3. Then 1 - 1 equals to 0. Then -2 - 1 equals to what? -3. Then 0 - -1 equals to 1 and -0 - 1 equals to -1. Fine. It means हमारा जो आंसर आया है for c - b - a for it is this one. Now अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करें और वो भी इक्वल आए इसके तो इट मीन्स वी वेरीफाइड कि ये दोनों इक्वेशन c - b - a इक्वल है c - a - b के. फाइन. ओके, नाउ सॉल्व दिस. अगर हम इसे सॉल्व करते हैं अगेन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे. -1 - 1 0 - 2 0 - 2, then 0 - 3, then 0 - 2 -2 -3 3 - 1 1 -1 1 -1 because 1 की corresponding वैल्यू -1 है. then 2 -0. फाइन. अगर हम इसका आंसर फाइंड करें तो देखते हैं हम क्या आता है. लेट मी राइट. So minus minus equals to plus operation, so it will be -2. 0 - 2 equals to -2. 0 - 3 equals to -3. 0 - 2 equals to -2. Minus minus equals to which operation? Plus operation. -2 - 3 equals to -5. Then 3 - 1 equals to 2. Then 1 - 1 equals to 0. Then 1 - -1. Right? ये हमारे पास क्या है? That is minus equals 1 + 1 is 2, sorry,
एंड 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2, राइट। तो ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं इसके। नाउ अगर हम इसको लिखें कि ये हमारे पास जो आंसर आया है दिस इज फॉर c माइनस a, राइट, और ये वैल्यू जो थी हमारी थी b की। सो c माइनस b का हमें आंसर मिल चुका है। अगर मैं इसी इक्वेशन को दोबारा लिखूँ c माइनस a माइनस b, ठीक है, तो c माइनस a का हमारे पास क्या आंसर आया, ये आंसर आया। लेट मी राइट -2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 2 0 2 2, फाइन। और c माइनस a का तो ये आंसर हो गया। अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है b को। b की वैल्यू क्या है, दिस वन, 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3, राइट। अगेन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। लेट मी राइट -2 माइनस 1, ठीक है, देन -2 माइनस माइनस 1, देन -3 माइनस 1 -2 माइनस माइनस 2 -5 माइनस 2, then 2 minus 2, then 0 minus 3, then 2 minus 1 and then 2 minus 3, फाइन। ये हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब हम इसका फाइनल आंसर देखते हैं। अगर यहाँ पे जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली इसके इक्वल हो तो हम प्रूव कर देंगे कि ये दोनों इक्वेशंस इक्वल है। लेट्स सी, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस ऑपरेशन, सो इट्स -3, minus minus equals to plus, so -2 plus 1 equals to -1, -2 equals to -4, -5 minus minus equals to plus operation, so -5 plus 2 equals to -3, then 2 minus 2 equals to 0, 0 minus 3, okay, now this 0 minus 3 equals to -3, 2 minus 1 equals to 1 and 2 minus 3 equals to -1. Why -1? जब भी हम बड़े नंबर को छोटे से सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारा आंसर माइनस में आता है, ठीक है। नाउ अगर हम देखें कि अगर हम इन दोनों को मैच करें तो हमारा आंसर सेम है, यस, -3 -3 -1 -1 -4 एंड सो ऑन। हमारे दोनों आंसर जो है एग्जैक्टली सेम है, तो इट मीन्स वी प्रूव्ड दैट c minus b minus a equals to c minus a minus b, right? This is a bracket and this is c. So c minus b minus a equals to c minus a minus b. I hope कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर हम देखें क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी यही चीज़ है, हर सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन और जो मैंने पहले क्वेश्चन समझाया है ये दोनों क्लियर हो गए हैं तो इट मीन्स आप इसके बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों से नहीं सॉल्व होते हैं यू कैन कमेंट मी कि मैं इनको भी करवा दूँ, तो मैं इनको भी इनके ऊपर भी एक वीडियो बना लूँगी। बट आई होप कि आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे, फाइन। ओके, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, इन दिस क्वेश्चन दे सेड इफ a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस देन फाइंड 3a minus 2b एंड देन क्वेश्चन 2 से इन पार्ट 2 सेज 2a ट्रांसपोज minus 3b ट्रांसपोज, राइट। पहले हमें ये सॉल्व करना है, इट इज़ वेरी सिंपल, ये हम पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन कर चुके हैं। 3a minus 2b, लेट मी सॉल्व। क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज लिख लेते हैं इसकी। लेट मी राइट, सो वैल्यूज में लिख चुकी हूँ यहाँ पे। ओके, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 3 जो है मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स के अंदर सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन द सेम वे ये 2 जो है मैट्रिक्स बी की जितनी भी वैल्यूज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। विल बी रिटन एज इट लाइक दिस वे, 3 into 1 then 3 into -2 then 3 into 3 then 3 into 4, right, bracket close, minus 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, then 2 into 0, this bracket open, then 2 into 7 then 2 into
माइनस 3 एंड 2 इंटू 8, राइट। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा आंसर जो आएगा दैट विल बी 3 इंटू 1 इक्वल्स टू व्हाट, 3, then 3 into minus 2, 3 into minus 2 equals to minus 6, then 3 into 3 is 9 and 3 into 4 is 12, right? In the same way we have to subtract. Now 2 into 0 is 0, right? Then 2 into 7 is 14, 2 into minus 3 is minus 6 and 2 into 8 is 16, right? अब अगर आप यहाँ पे देखें हमने 3a और 2a को मल्टीप्लाई कर लिया है, अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब भी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सब्ट्रैक्शन करना बताइए कि किस तरीके से करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेट मी राइट, सो 3 टेक अवे 0, देन minus 6 टेक अवे 14, देन 9 टेक अवे minus 6, देन 12 टेक अवे 16, राइट। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 टेक अवे 0 इज 3 minus 6 and minus 14, that will be equal to minus 20. 9 minus minus equals to plus operation, so 9 plus 6 equals to 15, and in the same way 12 minus 16 equals to 4, minus 4. Why minus 4? Because बड़े नंबर को छोटे से सब्ट्रैक्ट करें, तो 3a minus 2b will be equal to 3 minus 20, 15 and minus 4. Clear? Now अगर हम दूसरा क्वेश्चन लिखें, let me write. Okay, so हमारा दूसरा क्वेश्चन है that is 2a ट्रांसपोज minus 3b ट्रांसपोज। ये छोटा सा जो ये साइन बना हुआ है इसका मतलब है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब अब क्या होता है, a का ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि जितने भी a के रोज हैं उनको कॉलम्स बना दो और जितने भी कॉलम्स हैं उनको हम रो बना दें। हाउ? जैसे कि अगर हमारे पास a की वैल्यू जो है डैट इज दिस, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन से ही देख लें, यहाँ पे लिख लेते हैं a जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास 1, -2, 3 एंड 4, राइट। तो हमारे पास a ट्रांसपोज जो होगा वो इक्वल होगा हमारे पास जितने भी इसके नंबर ऑफ रोज हैं, राइट। दिस इज नंबर ऑफ रो, दिस इज नंबर ऑफ रो, ये हमारे बन जाएंगे कॉलम्स, ठीक है, रो रो, तो ये हमारे बन जाएंगे कॉलम्स। फाइन, लाइक दिस वे, माइनस 1 -2, 1 -2, 3 4, तो जितने भी हमारी ये रोज हैं ये इस तरीके से कॉलम्स बन जाएंगी। फाइन, ए का ट्रांसपोज हो गया, नाउ बी का ट्रांसपोज। सो हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, 0, 7 -3 8, तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो आप लोग बता सकते हैं, इट विल बी 0, 7 -3 एंड 8। ट्रांसपोज में सिंपली हम कॉलम्स को रोज बना देते हैं, रोज को कॉलम्स बना देते हैं। गॉट इट? बाकी जो आगे क्वेश्चन है वो सिंपल एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें, लेट मी डू। अब हमें ये ए को और बी को यूज़ नहीं करना, अब हमें इसकी ट्रांसपोज वैल्यूज़ को यूज़ करना है, ठीक है। सो 2 into 1, 3 minus 2, 4, then take away 3, 0 minus 3, 7 and 8. फाइन, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आंसर आएगा, इट विल बी 2 into 1, 2 into 3, 2 into -2, 2 into 4, -3 into 0, 3 into -3, 3 into 7 and then 3 into 8. फाइन, इनके हम आंसर्स निकाल लेते हैं। लेट मी राइट। सो आंसर्स हमारे पास क्या है, 2 into 1 equals to 2, 2 into 3 equals to 6, 2 into -2 equals to -4। देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस साइन है 2 के साथ तो माइनस आ जाएगा, 2 into 4 equals to 8। टेक अवे 3 into 0 equals to 0,
3 into minus 3 equals to minus 9, 3 into 7 equals to 21 and 3 into 8 equals to 24. Fine. Now अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है. मल्टीप्लाई तो हम इनको कर चुके हैं 2 से, ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 से कर चुके हैं. अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं सिंपल एज इट इज़ लाइक दिस वे. लेट मी डू. आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है. 2 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 0. तो 2 minus 0, देन 6 minus 9, minus 4 minus 21, 8 minus 24. फाइन. अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा? अगर हम इसे सॉल्व करें दैट विल बी 2 minus 0 equals to 2, राइट. माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस ऑपरेशन, तो 6 plus 9 equals to 15. minus 4 minus 21 equals to plus operation again, so it will be minus 25, and 8 minus 24 equals to minus 16. Why? Because we are subtracting a larger number from the smaller number. एक दफ़ा और ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जब हमारे पास 4 के साथ भी माइनस साइन है, 21 के साथ भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस जो होता है वो प्लस ऑपरेशन के होता है. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस ऑपरेशन, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस. मीन्स जब हमारे पास दो ऑपरेशन सेम होते हैं तो हम ऐड करते हैं, और जब दो ऑपरेशन डिफरेंट होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. और माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि हमें हमेशा बड़े नंबर का साइन लगाना होता है. लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे हमें बड़े नंबर को छोटे से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तब भी हम आंसर के साथ माइनस लगाते हैं. फाइन. आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो चुका होगा. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. ओके, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आए तो इसमें हमें बोला है इफ दिस 2 then a matrix then 3 and a matrix means हम 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें एंड इक्वल्स टू दिस मैट्रिसेस, देन फाइंड ए एंड बी. ठीक है, इन्होंने हमें दो मैट्रिसेस दे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ये इक्वल है इस थर्ड मैट्रिसेस के. मीन्स जो भी हम इससे वैल्यू फाइंड करेंगे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ये होंगी. फाइन. और देन हमें फाइंड करना है ए और बी को. लेट मी डू दिस कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं. सो क्वेश्चन में लिख चुकी हूँ. नाउ अब हम इसे सॉल्व करते हैं. अगर आप इसे देखें, पहले सबसे तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि 2 जो है वो अंदर वाले मैट्रिसेस की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं. द सेम वे 3 अंदर वाले मैट्रिसेस की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो हम पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 2 into 2, then 2 into 4, then 2 into minus 3, and then 2 into a, right, plus 3 into 1, then 3 into b, 3 into 8 and 3 into minus 4, right. अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं. दैट विल बी इक्वल टू 2 into 2 4, 2 into 4 8, 2 into minus 3 equals to minus 6 and 2 into a equals to 2a. In the same way, 3 into 1 is 3, 3 into b is 3b, 3 into 8 is 24, 3 into 4 is 12 and minus sign because 4 के साथ minus sign है, right? इसको अब हम सॉल्व कर चुके हैं. अब हमारे पास है एडिशन का साइन बिटवीन में, मतलब अब हम इसे ऐड कर लेंगे. लेट्स ऐड देम. 4 plus 3, then where is the question? Okay, 4 plus 3, then 8 plus 3b, then minus 6 plus 24, then 2a plus minus 12, right? ये हमारे पास हो गया. कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ हम इसको ऐड करेंगे. नाउ ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा? लेट मी राइट. 4 plus 3 equals to 7, 8 plus 3b equals to 8 plus 3b because ये हमारे पास b एक वेरिएबल है तो वेरिएबल को एज इट इज ही रखेंगे. minus 6 plus 24. Now this is the thing, minus 6 plus 24 equals to what? 18, right? Now the next is, what is the next one? 2
प्लस -12, ये भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 2a प्लस -12, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं. दिस इज a. ओके, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट. सो हियर हम लोग इन दो इक्वेशंस को मैंने सॉल्व किया, तो मेरे पास क्या आंसर आया, ये यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये दो इक्वल हैं इसके, राइट. मतलब इन दोनों का आंसर हमारा ये जो है इक्वल है इस इक्वेशन के. अगर हम इसको लिखें इन दिस फॉर्म, इट विल बी 7 8 plus 3b 18 and then 2a plus -12 इक्वल है 7 10 18 and 1, राइट. नाउ मैंने आपको अगर याद हो प्रीवियस जो मेरी यूट्यूब की वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बताया हुआ था, जब हमें ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं हमारे पास इक्वेशन होती है, इक्वेशन के थ्रू हम ए और बी की वैल्यूज़ कैसे फाइंड कर लेते हैं. अब हमारे पास एक इक्वेशन तो ये है 8 + 3b और एक इक्वेशन है 2a + -12, राइट. ये दो इक्वेशंस हैं और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करें. तो हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. हाउ, लुक, अगर हम देखें 7 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 7. इन द सेम वे 8 + 3b की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास क्या है, 10. 18 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 18 एंड 2a + -12 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 1, राइट. अगर आप ये देखें, अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखते हैं, पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, इक्वल्स टू 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इट इज़ अ सिंपल लीनियर इक्वेशन. अगर आपने मेरी लीनियर इक्वेशन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं. इट इज़ सिंपल लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन सेज कि जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको राइट साइड पर शिफ्ट कर दो और वेरिएबल्स को लेफ्ट पे रहने दो. तो यहाँ पे 8 हमारे पास कांस्टेंट है, 10 हमारे पास कांस्टेंट है, बट 10 ऑलरेडी राइट पर है तो इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 8 को करेंगे. जब हम 8 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -8 हो जाएगा. लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जब शिफ्टिंग होती है तो साइंस चेंज हो जाते हैं. 3b विल कम एज इट इज, सो 10 टेक अवे 8 विल बी इक्वल टू 2, राइट. सो 3b इक्वल्स टू 2. नाउ अगर आप यहाँ पे देखें 3 जो है b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें फाइंड करनी है b की वैल्यू, 3b की नहीं. तो जब ये 3b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा. सो b इक्वल्स टू 2/3. सो हमारी b की वैल्यू जो आई है डेट इज 2/3. b की हम फाइंड कर चुके हैं, अब हम a की फाइंड कर लेते हैं. इक्वेशन हमारे पास ये थी, इस इक्वेशन में a वेरिएबल है, इस इक्वेशन को लिखते हैं 2a + -12 इक्वल्स टू, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 1. तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2. फाइन. अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं. नाउ अगर आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास 2a ± इक्वल्स टू -12 इक्वल्स टू 1. सेम लीनियर इक्वेशन, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. तो 2a इक्वल्स टू 1 + 12. वाई, -12 जब राइट साइड पर जाएगा तो +12 हो जाएगा. सो 2a इक्वल्स टू 1 + 12 इक्वल्स टू 13. नाउ अगेन a जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा. तो a की वैल्यू क्या है, 13/2. It means by equation number 1 and equation number 2 we found the value of a and b. तो हमारे पास b की जो वैल्यू है डेट इज 2/3, a की वैल्यू आई है 13/2. आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी. क्वेश्चन नंबर 7. नाउ लेट्स शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 8. ओके, सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, दे सेड इफ a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस देन वेरीफाई दैट. क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं a + b ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज. ट्रांसपोज जो है वो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि क्या होता है कि रोज जो होती है वो कॉलम्स बन जाते हैं, कॉलम्स जो है वो रोज बन जाते हैं. तो अगर आप इसको, अगर आपको ट्रांसपोज समझ में आ गया तो आई थिंक आप क्वेश्चन कर सकते हो. नंबर 2 भी कर सकते हो. इसमें जो डिफरेंट है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, डेट इज a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक. मतलब हमें बताना है कि a + a ट्रांसपोज सिमेट्रिक है कि नहीं. उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है. फाइन. सबसे पहले हम लोग
यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और नॉट, ठीक है। अगर हम कहें कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के, राइट, मतलब अगर हम ए प्लस ए ट्रांसपोज को कह रहे हैं कि ये ए के इक्वल है, फाइन, तो जब ए जो है वो हमारा ए ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ए जो है हमारा ए ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। मेन थिंग इज कि जो भी हमारी ए की मैट्रिक्स है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल आनी चाहिए। हमने यहाँ पे कहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो ए है, ठीक है। तो अब ये जो हमारी क्वेश्चन की ये जो क्वेश्चन है ये इक्वल आना चाहिए इसके ट्रांसपोज के। मतलब अगर मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेती हूँ तो दोनों सेम आने चाहिए। इन द लास्ट पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको अगेन क्लियर कर दूंगी कि ये क्या इसका मतलब है। लेट मी राइट अ क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये भी ए की है, और इसके ऊपर हमने ट्रांसपोज ले लिया है। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज को सॉल्व करते हैं। 1 2 0 1 प्लस इसका ट्रांसपोज क्या होगा, मैंने जैसे बताया ट्रांसपोज में हम रोज को कॉलम्स, इन कॉलम्स को रोज बना देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 देन 0 देन 1, मीन्स जितनी भी रोज हैं, जो 1 2 रो है ये कॉलम बन जाएगी, 0 1 जो रो है ये भी कॉलम बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इट वॉज रो, नाउ ये हमारे पास कॉलम्स, इन कॉलम्स बन गए, फाइन। कॉलम 1 कॉलम 2 रो 1 रो 2। नाउ अब ये सिंपली हम इनको ऐड कर रहे हैं, सिंपल ऐड कर लेते हैं। सेम चीज़ अगेन एंड अगेन इन क्वेश्चन में रिपीट हो रही है, आपको जस्ट एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझना है और यू आर डन। 1 प्लस 1 देन 2 प्लस 0 देन 0 प्लस 2 देन 1 प्लस 1, फाइन। अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2, 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, फाइन। मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज जो हमने लिया डेट इज 2 2 2 2। अब हमें देखना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर हमने एज्यूम किया, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट में यहाँ पे बताया था बुक पर, कि अगर हम कहते हैं कि ए जो है हमारे पास ए इक्वल है ए प्लस बी ए के ट्रांसपोज के, ठीक है। ये मैंने बोल दिया कि ये ए जो है वो इक्वल है ए प्लस ए ट्रांसपोज के। तो मतलब अगर मैं ए का ट्रांसपोज लेती हूँ तो वो इक्वल आना चाहिए ए के, फाइन। मतलब ये हमारे पास ए है, अगर हम इसका अगेन ट्रांसपोज ले लेते हैं ए प्लस ए टी का, अगर मैं अगेन एज अ होल ट्रांसपोज लेती हूँ तो वो एग्जैक्टली इसके इक्वल आना चाहिए, फाइन। लेट मी डू, अगर हम लेते हैं हमारे पास ए प्लस ए टी जो आया था वो ये थी, तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखें 2 2 2 2, फाइन। अब हमें इस होल का ट्रांसपोज लेना है, वाई, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इक्वल है ए प्लस ए टी के। अब हमें इसके होल का ट्रांसपोज लेना है, तो क्या होगा, जैसे हमें पता है ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज बना देते हैं, फाइन ना। तो ये रोज जो है हमारे पास कॉलम्स बन जाएंगे, 2 2 कॉलम्स हमारे पास रोज बन जाएंगे, फाइन। सो ये 2 2, इट मीन्स कि हमने जब ए का होल ट्रांसपोज लिया वो इक्वल आ गया ए प्लस ए के ट्रांसपोज के, फाइन। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ए जो हमारे पास था उसको हमने एज्यूम किया था ये इसके इक्वल है, जब हम इसका होल ट्रांसपोज लेंगे वो एग्जैक्टली ए की वैल्यू के इक्वल आएगा। इट मीन्स ए प्लस ए टी इज सिमेट्रिक, फाइन। क्वेश्चन नंबर 8 को क्वेश्चन नंबर क्या नाम है 6 को देखें तो इसमें यहाँ पे पूछा है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर जो अगले क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप खुद कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली सेम है, जस्ट मैट्रिक्स चेंज कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले आपको जानना होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेम चीज़ है बी माइनस बी ट्रांसपोज, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ए माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है ए के, राइट। इसको हमने एज्यूम कर लिया था हमारी इस इक्वेशन को कि ये इक्वल है ए के, ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं वो इक्वल आना चाहिए इस इक्वेशन के। सेम चीज़ है बी माइनस बी टी को हम एज्यूम करेंगे कि ये हमारे पास है बी, फाइन, ये हमारे पास है बी के इक्वल, और जब हम इस b का ट्रांसपोज लेंगे वो इक्वल आना चाहिए माइनस b के,
फाइन, मतलब जो हमारा ये b जो हमने इसको एज्यूम किया है इसका हम नेगेटिव लेंगे और इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। अगर इसका नेगेटिव और इसका ट्रांसपोज जो है दोनों इक्वल आते हैं तो इट मीन्स इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अगर हम b की वैल्यूज़ को लिखें, लेट मी राइट। सो हम ये वैल्यूज़ लिख चुके हैं। अब ये हमारे पास b है, ये b है और ये b ट्रांसपोज है। इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये इक्वल आएगा 1 0 2 0। b का ट्रांसपोज, रोज को कॉलम्स एंड कॉलम्स को रोज बना देंगे तो ये हो जाएगा 1 0 2 0, राइट। इसका हम ट्रांसपोज ले चुके हैं। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। हाउ? सिंपली, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको आइडिया होगा कि हम किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं। दैट इज 1 - 1, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 - 2, 2 - 0 एंड 0 - 0, राइट। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 - 1 इक्वल्स। ओके, सो क्वेश्चन में हमारे पास b में 1 था, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया है, तो कोई बात नहीं। अगर हम इसको 0 से भी सॉल्व कर लेते हैं, आपको जो समझना है। तो 0 - 2 इक्वल्स टू -2, देन 2 - 0 इक्वल्स टू 2 एंड 0 - 0 इक्वल्स टू 0। मीन्स ये हमारे पास b माइनस b का ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अगर हम इसका होल ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल आना चाहिए b के नेगेटिव के, मतलब b हमारे पास ये है, ये हमारे पास b है, फाइन। पहले हम इसका b नेगेटिव फाइंड कर लेते हैं। इसका अगर हम b नेगेटिव फाइंड करें दैट विल बी इक्वल टू b नेगेटिव फाइंड करने के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम सिर्फ यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे ब्रैकेट के बाहर। जब हम ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाएंगे तो वो ऑब्वियसली अंदर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है, मैट्रिसेस के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उनके साइन को चेंज कर देगा। तो 0 के साथ 0 जो है हमारे पास सिंपल 0 है, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। -2 2 हो जाएगा, 2 जो है -2 हो जाएगा, ये 0 0 ही रहेगा, नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया b नेगेटिव, फाइन। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, नाउ b नेगेटिव तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें इस होल का ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि ये जो आंसर हमारे पास आया ये है b माइनस b ट्रांसपोज। हमें इसका अब होल ट्रांसपोज लेना है, फाइन। ये हमारे पास था b माइनस b t ट्रांसपोज। अब हमें इसका होल ट्रांसपोज लेना है, तो वो किसके इक्वल आएगा? b माइनस b ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। क्या होगा? यहाँ पे रोज कॉलम्स बन जाएंगे एंड कॉलम्स हमारे पास रोज बन जाएंगे। तो अगर आप देखें हमारे पास b माइनस b ट्रांसपोज एंड नेगेटिव b दोनों जो है इक्वल आ गए हैं। इट मीन्स इट इज़ अ स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी, इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि हमने b माइनस बी टी को एज्यूम कर लिया कि ये b है। अब हमें लेना है b का नेगेटिव और b का ट्रांसपोज। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो मीन्स हमारा ये स्क्यू मैट्रिक सिमेट्रिक है। हमारे पास ये b माइनस बी टी आया था, इसको एज्यूम किया है ये b है। मैंने इस b का नेगेटिव लिया और इस b का होल ट्रांसपोज लिया, दोनों इक्वल आए तो इट मीन्स इट इज़ अ स्क्यू मैट्रिक्स। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया हो। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें जस्ट ए लिया हुआ है। आई होप कि अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आप इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन में हमारे पास 1 थी, मैंने जो है यहाँ पे 0 वैल्यू लिख दी है। इट्स ओके, हमें सिर्फ क्वेश्चन को प्रूव करना था। 1 के साथ भी अगर मैं इसको आप चाहते हैं तो मैं आपको 1 के साथ भी करके दिखा दूँगी, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.4 करेंगे। थैंक यू।